कसौटी में युवाओं से तो यही अपेक्षा है, न जाति के लिए वोट कीजिए, न धर्म के लिए वोट कीजिए, सिर्फ देश के लिए वोट कीजिए। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, ये ग्राम प्रधानी चुनाव नहीं है। लोकसभा चुनाव यानी आप सांसद चुनते हैं और वो सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री देश की नीति बनाते हैं। औरतों के लिए सुरक्षा के कानून शायद बने, आप लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो, विदेश नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। ये दूसरा चुनाव है जहाँ पर पूरा एक सांसद चुनते हैं। आपके भी आसपास आपके घर वाले पहले से वोट देने जाते रहे, तो घर में राजनीति पर चर्चा होती है? सच्ची सच्ची बताना, होती है। तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं? नहीं लेती हैं। आप लेती हैं, आपको देख के लग रहा है लेती हैं। तो आपकी राय अपने घर वालों जैसी होती है, आप कुछ नया जोड़ पाती हैं? आज की जनरेशन के देखते हुए वो जो चल रहा है, जो पहले हो चुका वो बात की बात है, लेकिन जो अभी हो रहा है उसके लिए देखकर ये सब जिक्स आ रहा है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सही, बैठिए। युवाओं से यही अपेक्षा भी है, यही अपेक्षा है। तो हो गए रक्षक, आपके वोट की शक्ति, आपके निर्णय की शक्ति। हम भारत की नारी हैं। ये कौन लड़का पकड़ के खड़ा है? हम भारत की नारी हैं। मतदान में बराबर की बहुत जोरदार तालियां बजाइए जिस लड़का को पकड़े भाई, कि वो लोग वोट डालें और सोच समझ के वोट। क्या है भैया, बहन और माँ भाभी में नहीं ताली बजी, सखियों पे ताली बजा दी तुम लोग। तो क्या आपकी बार लगा? नारा नहीं, कोई नाम नहीं लेना बस, ठीक है? नाम नहीं लेना, किसी का भी प्रत्याशी का दल का नाम नहीं लेना बेटा। तो क्या लग रहा है आपकी बार, क्या सोचा हुआ है? 77% का टारगेट है रायबरेली के लिए। जोरदार तालियां भाई बच्चों को। और आप पहले भी मैं जाती थी युवाओं में, लेकिन अब की बार जैसे लड़के संगठित होकर, जैसे लड़कियों ने बोला, आप लोग चिल्लाए कि हम भी वोटर है फर्स्ट टाइम, ये उत्साह पहले नहीं देखा गया। तो आपको लगता है कि आपके आसपास जो आपके फेज का भी आपको वोटिंग परसेंट पता चल जाएगा, जो कि 3 बजे तक 50 से ऊपर पहुंच चुका था। और फेज 1 जहां वेस्टर्न यूपी का हुआ था, फेज 2 में भी 63, 64, 65%। और किसी किसी जनपद में सहारनपुर पर 72, 73%। बरेली के जिलाधिकारी जो आपके रायबरेली की मैडम के हस्बैंड है, वहां मैं कार्यक्रम कर आई हूँ, उन्होंने इतनी मेहनत की, अभिषेक सिंह, 67% वोटिंग हुई है बरेली में। ताली बजाइए मैडम की नाक की बात हुई। जो दूसरी जगह हो सकता है आपके यहाँ से क्यों नहीं हो सकता? और मेरी इच्छा एक एक जगह स्वयं आकर के निस्वार्थ ये करना। अब की बार ये नहीं होना चाहिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, 4 चक्कर काटता है कि नहीं आरटीओ कार्यालय के, पासपोर्ट बनवाने के लिए जाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, बच्चे के एडमिशन के लिए कितनी बार निराश होकर के लौट आते हैं, तब तो कोई नखड़ा नहीं होता। और चुनाव के दिन धूप का बहाना, चुनाव के दिन लाइन में खड़े होने का बहाना। घर में बैठी तू काहे अलसात हो, घर में बैठे, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे काहे नहीं जात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे काहे नहीं जात हो। लाइन लगने में, लाइन लगने में, लाइन लगने में काहे लजात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट काहे नहीं डाली जात हो, घर में बैठी तू काहे अलसात हो, वोट डाले काहे नहीं जात
देश के लिए जाति धर्म से ऊपर उठने का समय आ गया। एक बात मेरी याद रखिएगा, जो मुफ्त के लालच देता है कि हम ये देंगे हमें वोट दो, वो आपका सच्चा हितैषी कभी नहीं हो सकता। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। या महिलाएं बैठी हैं, पुरुष भी हैं, कभी किसी दुकान से सस्ता ऑफर करना अपने हक का इस्तेमाल, लोकतंत्र का रखना ख्याल, करना अपने हक का इस्तेमाल, जिम्मेदारी पे ना उठे सवाल हो, जिम्मेदारी पे ना उठे सवाल हो, थोड़ी मेहनत से चाहे घबराहट हो, घर में बैठे तो काहे अलसत हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो। वफादार नहीं है, लेकिन क्या वोट न देकर हम भी गद्दार नहीं हैं? और सच में क्या इस मुल्क के नेताओं के हाथ में बागडोर है? वोट देने जाएंगे, अब मौका है, शिकायत, अधिकार, कर्तव्य, जो कुछ कहना अपने दाएं हाथ की तर्जनी को बोलने दीजिए, इस उंगली को बोलने दीजिए, जो भी कहना है। ऑप्शन है अब इस समय, नोटा का भी ऑप्शन है, कोई पसंद नहीं जाके बोल सकते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में घर में जो बैठा है उससे बड़ा दोष द्रेषा तो एक दिन के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए राजा बन सकते हैं, सोच समझ के। लेकिन यदि दिया फेसबुक पे उसी दिन पोस्ट डाली कि बिहार अब जाग गया है। पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में बिहार का वोटिंग परसेंटेज आपको मालूम है 38-37% था, 16% ज्यादा वोटिंग बिहार में हुई। अब की बात जागा है बिहार। आप जिस लायक है वही सरकार मिलेगी। जब आप चुनने नहीं जाते तो किसका शिकवा, किससे शिकायत? घर तो बहुत पसंद से चुनते हैं, दिवाली पे क्या कपड़े पहनने वो बहुत मन से चुनते हैं, दामाद ढूंढने जाते हैं तो लड़के के परिवार में 50 ऐब हो, आप ठुकरा देते हैं कि यार चलो घर में लड़के के पिता नहीं है, लड़का बड़ा अच्छा है, नौकरी अच्छी है, साधारण घर है, लड़का बहुत अच्छा। बहू लाते हो, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन घर में हम लोग आएंगे जेठ तो 2 रोटी बना करके सेक कर खिलाएगी कि नहीं? कितना सोचते हैं, जिंदगी का सवाल होता है। नौकरी में जाते हैं तब सोचते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं तब सोचते हैं, मित्र क्या जाते हैं तो सोचते हैं औरतें हम क्या पहन के जाए, लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं तो सोचती हैं कौन से सब्जेक्ट्स लें आगे पढ़ने के लिए, कंपटीशन में क्या विषय लें, किसी वोट डालने के लिए क्यों नहीं? एक दिन के लिए निकलिए, घर से बाहर निकलिए, वोट डाल के कर लो, वोट डाल क्योंकि नहीं गए तो ना जाइबा फिर पछतैबा, अरे ना जाइबा फिर पछतैबा, अरे